हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट 171 की जर्नी एक भयानक हवाई हादसे में बदल जाती है। ये हादसा भारत के सदी के हवाई हादसे में सबसे दहला देने वाला हादसा बना। फ्लाइट 171 12 जून 2025 को अहमदाबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे से लंदन तक के लिए ठीक 1:38 को उड़ान भरती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद प्लेन के इंजन में पायलट्स को कुछ खराबी नजर आती है और जिस वजह से पायलट्स मेडे का कॉल करते हैं। पायलट्स बताते हैं कि दोनों इंजन से पावर नहीं आ रहा है, जिससे फ्लाइट को उड़ाने वाला थ्रस्ट पैदा नहीं हो रहा। प्लेन के अंदर बैठे लोगों को भी पता चल जाता है कि प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है और वे सभी भगवान को याद करने लगते हैं। लेकिन दुआ काम में नहीं आती और देखते ही देखते 40 सेकंड्स के अंदर फ्लाइट 171 पास के मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश हो जाती है। प्लेन एक आग के गोले में बदल जाता है और जिससे प्लेन में सवार 242 में से 241 लोग मारे जाते हैं और प्लेन जिस हॉस्टल पर गिरता है उसके भी कुछ 38 बच्चे मारे जाते हैं। प्लेन में सवार एक यात्री जो सीट 11A पर बैठा था वो जैसे तैसे बच पाता है। हादसे की खबर मिलते ही लोकल ट्रेनी डॉक्टर्स और एयरपोर्ट एम्बुलेंस के साथ अग्निशामक दल भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करने लगते हैं। लेकिन लाशों की हालत इतनी बुरी होती है कि घटना के 2 दिन बाद भी कौन किसका रिश्तेदार है ये पहचान में नहीं आता और जिस वजह से डॉक्टर्स डीएनए टेस्ट करवा के पहचान कराते हैं और लाशों को उनके रिश्तेदारों को सौंपने लगते हैं। हादसे के करीब 28 घंटों के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स को हासिल किया जाता है, जिनमें एनटीएसबी समेत इंडियन अथॉरिटीज के भी लोग होते हैं। शुरुआती दौर के जांच में यह पता चलता है कि जीई इंजन जो फ्लाइट को पावर दे रहा था, उन दोनों इंजन का पावर अचानक से बंद हो गया था और जिस वजह से फ्लाइट क्रैश हो गई। वैसे इस बारे में अभी तक जांच शुरू ही है, लेकिन उधर मरने वालों के घरों में मातम छा गया है, जिनमें डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। जो फ्लाइट क्रैश हुई वो प्लेन बोइंग कंपनी का सबसे बेस्ट 787 ड्रीम लाइनर था, जिसे आज की तारीख में सबसे सुरक्षित और बेस्ट प्लेन माना जाता है। लेकिन हादसे का ये वीडियो देख ये नहीं लगता कि 787 ड्रीम लाइनर प्लेन इस समय का बेस्ट प्लेन होगा, क्योंकि ये फ्लाइट जिस तरीके से सडनली डिसेंट हुई है उसे देखकर लगता नहीं कि ये एयरक्राफ्ट रिलायबल है। चलिए जानते हैं कि बेस्ट और सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले इस एयरक्राफ्ट बनाने वाले कंपनी की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, बोइंग के एयरक्राफ्ट को लेकर कई सालों से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इस 787 ड्रीम लाइनर ने इस बोइंग कंपनी को एक तरीके से बैंकरप्ट होने से बचा लिया था। लेकिन अब इस एयर इंडिया 171 क्रैश को देखकर, इस तरीके का फ्लाइट का स्टीप डिक्लाइन देख एविएशन एक्सपर्ट्स ने इसे ड्यूअल इंजन फेल्यूर कह दिया है। किसी भी फ्लाइट का अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं होती, कई बार ये फ्लाइट्स में हो चुका है और सिचुएशन कंट्रोल की जा चुकी है। लेकिन दोनों इंजन फेल होना एविएशन इंडस्ट्री में बेहद रेयर माना जाता है। जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसका सबसे वल्नरेबल पॉइंट वो होता है जब वो टेक ऑफ ही कर रहा होता है, क्योंकि टेक ऑफ एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से अगर कोई मुश्किल शुरू होती है तो वहां से रिकवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस पॉइंट पर प्लेन कुछ ही फीट ऊपर होता है और आपके कुछ करने से पहले ही प्लेन जमीन पर गिर सकता है। ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं, जिनमें एयर इंडिया के ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूं। पहला एग्जाम्पल है फ्लाइट 855 जो 1978 में मुंबई से दुबई जा रही थी। टेक ऑफ करते ही ये फ्लाइट कुछ ही मिनटों में मुंबई के समुंदर में समा जाती है। 213 लोगों की मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंटेशन और कैप्टन का डिसओरिएंटेशन का प्रॉब्लम इस फ्लाइट का क्रैश की वजह बना था। दूसरा हादसा था औरंगाबाद की फ्लाइट 491 का, जो 1993 में रनवे से तो टेक ऑफ कर लेती है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद सामने सर्विस रोड पर एक ट्रक से भिड़ जाती है। एयरक्राफ्ट के टुकड़े हो जाते हैं और 55 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, लेकिन दोष पेरीमीटर कंट्रोल का इसमें बताया जाता है। तीसरा हादसा है अलायंस एयर का। साल 2000 में पटना में फ्लाइट 7412 टेक ऑफ करते ही कुछ ही मिनटों में यह स्टॉल कर जाती है और सीधा जमीन पर आ गिरती है। इसमें 60 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें दोषी पुअर इंजन मेंटेनेंस और इंजन का फेल्यूर ही माना जाता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं और ना ही एयर इंडिया की, बल्कि ये प्रॉब्लम है बोइंग कंपनी की। ऐसे कई हादसे दुनिया भर के देशों में हो चुके हैं और जिसमें पायलट की गलती कम और टेक्निकल फॉल्ट ज्यादा देखा गया है। अहमदाबाद के इस हादसे में भी अब बोइंग पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं।
बोइंग के प्री ट्रेड सेशन में उनका स्टॉक प्राइस क्रैश कर रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इस घटना के बाद बोइंग पर काफी सवाल उठाए जाएंगे। वैसे एयरक्राफ्ट 787 ड्रीम लाइनर का रिकॉर्ड तो अच्छा ही है, लेकिन इस फ्लाइट के बनाए जाने से ही इस पर जो लोग काम कर चुके हैं उन्होंने बार बार मीडिया के सामने आकर उन्हें बताने की कोशिश की है कि बोइंग ने शॉर्टकट्स लेकर खराब पार्ट्स को यूज किया है डिलीवरी टारगेट को पूरा करने के लिए। ये बात बोइंग के इंजीनियर सैम सैलेफोर ने कई बार मीडिया में आकर बताई है। उनका कहना था कि अगर प्लेन में वक्त पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये प्लेन परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। बावजूद इसके बोइंग सबसे झूठ बोल रहा है कि उनका एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे सुरक्षित और बेस्ट एयरक्राफ्ट है। कहने के लिए ये फ्लाइट 44,000 टाइम्स उड़ान भर सकती है, लेकिन इंजीनियर सैम सेलेफोर का कहना है कि ये होना मुश्किल है, क्योंकि फ्लाइट के पार्ट्स को फ्यूजलार्ज से जोड़ते वक्त मैंने खुद लोगों को उन्हें कूद कूद कर जोड़ते हुए देखा है। ऐसा करके कोई भी क्राफ्ट नया रहता है तब वो परफॉर्म करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा तब क्या होगा ये आप सोच ही सकते हो। यही चीज एयर इंडिया के अहमदाबाद वाली फ्लाइट के साथ हुई है दोस्तों। लोग सवाल उठा रहे हैं कि हो ना हो एयरलाइन ने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के साथ समझौता किया है। वैसे ये थ्योरी अभी तक प्रूव नहीं हुई है और अभी भी जांच शुरू है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। हादसे में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।